नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मैथ माइंडर। एक टीचर एक बोर्ड पे 6 वर्ड लिखती है। कैट, डॉग, हैज़, मैक्स, डिम और टैग। उसके बाद टीचर एलेक्स को एक पेपर का पीस देती है, बिस्वा को एक दूसरा पीस देती है और कैरी को एक तीसरा पीस देती है। और फिर टीचर बोलती है कि तुम्हारे पेपर में अलग अलग लेटर हैं एक ही वर्ड के, और वो वर्ड इन 6 में से कोई एक वर्ड है। फिर टीचर एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें वो वर्ड मालूम है, तो एलेक्स बोलता है हाँ। फिर टीचर बिस्वा से पूछती है क्या तुम्हें वो वर्ड मालूम है, तो बिस्वा कुछ सोचने के बाद बोलता है हाँ। फिर टीचर कैरी से पूछती है क्या तुम्हें वो वर्ड मालूम है, तो कैरी भी कुछ सोचने के बाद बोलता है हाँ। तो बताइए वो सीक्रेट वर्ड क्या था। अपनी वीडियो को रोक लें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लाइन से चलेंगे। सबसे पहले टीचर एलेक्स से पूछती है क्या तुम्हें वो वर्ड मालूम है, तो एलेक्स ने सीधा बोल दिया हाँ। तो इसका मतलब एलेक्स की चिट्ठी में जो लेटर था वो इस वर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी एलेक्स की चिट्ठी में यदि सी था तो वो वर्ड कैट हो सकता है, या ओ था तो डॉग हो सकता है। इसी तरह उसकी चिट्ठी में एच हो सकता है, एस हो सकता है, एक्स हो सकता है, आई हो सकता है, लेकिन टैग का कोई लेटर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो टैग तो वो वर्ड नहीं था, तो हम टैग को हटा सकते हैं। फिर टीचर बिस्वा से पूछती है क्या तुम्हें वो वर्ड मालूम है, तो बिस्वा कुछ सोचने के बाद बोलता है हाँ। इसका मतलब बिस्वा एलेक्स के लॉजिक से टैग को हटा चुका है, और फिर उसके पास जो चिट्ठी है उसमें जो लेटर है वो इस वर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इसका मतलब बिस्वा के पास टी हो सकता है तो वो वर्ड कैट होता, या डी या जी हो सकता है तो वो वर्ड डॉग होता। इसी तरह यदि एलेक्स के पास एस होता तो बिस्वा के पास एच होता तो वो वर्ड हैज़ हो सकता था, या एलेक्स के पास एच होता और बिस्वा के पास एस होता तो भी वो वर्ड हैज़ हो सकता था। लेकिन मैक्स और डिम नहीं हो सकते, क्योंकि एम रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, और क्योंकि अलग अलग लेटर्स हैं तो एक्स सिर्फ एलेक्स को ही मिल सकता है। इसी तरह आई भी सिर्फ एलेक्स को ही मिल सकता है। तो मैक्स और डिम हम हटा सकते हैं। इसके बाद टीचर कैरी से पूछती है क्या तुम्हें वो वर्ड मालूम है, तो कैरी भी कुछ सोचने के बाद बोलता है हाँ। तो इसका मतलब कैरी भी इन दोनों का लॉजिक कंटिन्यू करता है, और वो भी इन तीनों वर्ड के अलावा बाकी तीनों को एलिमिनेट कर देता है। तो इसका मतलब कैरी के पास जो चिट्ठी है उसमें जो लेटर है वो इन तीनों वर्ड में से किसी एक वर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो कैरी के पास ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि कैट और हैज़ में फिर कन्फ्यूज़न होगा। इसका मतलब कैरी के पास डी था, और वो सीक्रेट वर्ड हो गया डॉग। इसका मतलब एलेक्स को ओ मिला था, बिस्वा को जी मिला था और कैरी को डी मिला था। मैं आशा करता हूँ आपको आज का सवाल और इसका जवाब पसंद आया हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको भी ऐसे ही इजी से पज़ल्स और रिडल्स पसंद हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।